हूँ राजा आतिफ जुल्फ़िकार और आप देख रहे हैं RAZ ऑफिशियल। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में SCCP के एडिशनल ज्वाइंट डायरेक्टर जो हैं साजिद गोंदल, उनकी गुमशुदगी के केस की समाअत हुई और उसमें अदालत ने जो कुछ कहा वो अगर आप सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि उन्होंने, हम ये कहें कि हुकूमत की और जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है और पुलिस को उसको हिला कर रख दिया। उन्होंने बहुत सारे सवालात उठाए और बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने ऐसे भी इतराज़ात उठाए कि हम ये कहें कि उनका जवाब उन पेश होने वाले अफसान के पास नहीं था। नाज़रीन, आज समाअत जब शुरू हुई तो उस वक्त जो मौजूद थे कमरा अदालत में, जो पटिशनर थी, जो गुमशुदा साजिद गोंदल हैं, उनकी वालदा और उनकी अहलिया और उनके बच्चे भी आज अदालत में आए हुए थे। वहाँ पे जब ये समाअत शुरू हुई तो वहाँ पर अदालत ने तलब किया था वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस्लामाबाद को। सेक्रेटरी दाखिला और IG इस्लामाबाद तो अदालत में पेश हुए, लेकिन चीफ कमिश्नर आमिर अली अहमद अदालत में पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया। तो डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात जो उनकी जगह पर पेश हुए, उन्होंने बताया कि वो एक मीटिंग में बिजी हैं और वो भी कुछ देर में आ रहे हैं, NDU की मीटिंग में है वो। बहरहाल वो अदालत की समाअत खत्म होने तक चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद जो है वो अदालत में नहीं आए। अदालत में आज बहुत ज़्यादा आपस में क्रॉस टॉक भी हुई, यानी कि अदालत ने बहुत सारे सवालात किए। सेक्रेटरी दाखिला उन तकरीबन तमाम सवालात के जवाब देते रहे। अदालत ने जब ये पूछा कि इसके बारे में कुछ पता चला अभी तक, तो उनको बताया गया कि अदालत को कि अभी तक उस गुमशुदगी के हवाले से कुछ पता नहीं चला। तो अदालत ने खासी बरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि ये 1400 स्क्वायर मील का इलाका है, इतने छोटे से इलाके में यहाँ पे एक अलग IG भी तैनात है, चीफ कमिश्नर भी तैनात है और यहाँ पे अमन व अमान की ये सूरत हाल है। और उन्होंने कहा कि क्या आपके इल्म में है कि इस नौयत की, ये गुमशुदगी की नौयत की कितनी दरखास्तें यहाँ पर ज़ेर समाअत हैं। और इस पर सेक्रेटरी दाखिला ने जो है वो यूसुफ नसीम खोखर, उन्होंने कहा कि हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो है वो बाज़ाब्त किया जाए। तो जिस पर फाजिल अदालत ने ये कहा कि अगर वफाकी हुकूमत के किसी वजीर का बच्चा इस तरह लापता हुआ होता तो फिर मैं देखता कि आपका रवैया क्या है। और उसके साथ उन्होंने ये कहा कि ये चेयरमैन लापता अफराद कमीशन जो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल हैं, उन रिपोर्ट हुआ है कि उन्होंने इस मामले का नोटिस लिया। तो क्या ये तय हो गया कि उनको जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया, कि उन्होंने उसको नोटिस लिया और क्या आपने उनसे रब्ता किया है कि उनके पास कौन सी ऐसी मालूमात हैं जिसकी बना पर उन्होंने नोटिस लिया। लेकिन इस चीज़ पे ये तमाम अफसरान जो हैं वो खामोश रहे। उसके बाद एक और बहुत अहम बात अदालत आलिया ने की, उन्होंने कहा कि जो FIA है, पुलिस है, वजारत दाखिला है, ये सब के सब रियल स्टेट के कारोबार में मुलव्वस है और इदारों का कारोबार में मुलव्वस होना जो है वो मफादात का टकराव है। और उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि वज़ीर-ए-आज़म को इस हवाले से इल्म नहीं होगा कि ये मुल्क में जो मुख्तलिफ रियासती इदारे और एजेंसियां हैं वो रियल स्टेट के कारोबार में मुलव्वस हैं, और आप उनको इस हवाले से अगर बताएं, इस हवाले से कि इस मुल्क में क्या हो रहा है और ये इस तरह किस तरह मफादात का टकराव हो रहा है इदारों के हवाले से। उसके साथ उन्होंने कहा कि जी वज़ीर-ए-आज़म का तो वकला तहरीक में भी बड़ा अहम किरदार रहा है, ये चीफ जस्टिस ने कहा। और मुझे उन पर पूरा, अदालत को उन पर पूरा एतमाद है कि वो अगर ये मामला उनके नोटिस में होता तो वो जरूर उस पर एक्शन लेते। क्या आप ये मामला उनके वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस में लाए हैं? और उन्होंने कहा कि इस हवाले से किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी कबूल करनी होगी। और आज सेक्रेटरी दाखिला ने बताया कि जी आज सुबह हमारा एक इंतहाई आला सतह का इजलास हुआ है, उसमें हमने तफ्तीश के तमाम पहलुओं का जायजा लिया है और जो है वो अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं है। तो जब अदालत ने फिर उनको कहा कि आप सेक्रेटरी दाखिला साहब आप बताएं कि क्या ये इदारों का रियल स्टेट के कारोबार में मुलव्वस होना दुरुस्त है, जिस पर सेक्रेटरी दाखिला ने कहा जी बराह रास्त मुलव्वस होना दुरुस्त नहीं है। इस पर जो एक वहाँ पे मौजूद थे एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद न्याजुल्लाह न्याजी, उन्होंने बीच में एक लकमा दिया और उन्होंने कहा कि जी वो सुप्रीम कोर्ट की जो है वो भी एम्प्लॉइज की हाउसिंग सोसाइटी काम कर रही है। और चीफ जस्टिस ने कहा कि जब रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो फिर सिर्फ करप्शन होगी, और सिर्फ नैब जो नहीं वो करप्शन को नहीं रोक सकता, कानून की हुक्मरानी को लाजमी बनाना होगा। इस पर इसके साथ साथ आज और भी बहुत सारी बात हुई है। इसमें सेक्रेटरी दाखिला ने बताया कि जी हमने FIR काट ली है, तफ्तीश शुरू कर दी है
और इसके साथ उन्होंने कहा कि अगर ये एक रात में ऐसा नहीं हुआ, ये चीफ जस्टिस ने कहा कि जी ये एक रात में ऐसा नहीं हुआ, ये मिस गवर्नेंस है हुकूमत की, इंतज़ामिया की, जो ये मामलात इस सूरत हाल तक पहुंच गए हैं कि वफाकी दारुल हुकूमत में भी कोई शहरी महफूज नहीं है। हम वफाकी दारुल हुकूमत में रहकर ये महसूस कर रहे हैं कि हर शख्स अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो शिकार अपने आप को महसूस कर रहा है। और उन्होंने कहा कि ये एक आईनी अदालत है और आप बतौर रियासत इस अदालत के सामने खड़े हैं, आप ही बताएं कि आईनी अदालत इस मामले में आप क्या करें। और उसके साथ उन्होंने कहा कि जी ये आपने जो है वो लापता अफराद जो आज तक इस्लामाबाद से हुए उनकी कोई फहरिस्त हासिल की है, और क्या ये मामला वफाकी काबीना के वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस में लाएं, तो जिस पर उनको बताया, उन्होंने कहा कि जी इनकी तरफ से अभी तक ऐसा नहीं हुआ था, जिस पर जो चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस अतर मिनल्ला है, उन्होंने हिदायत की कि ये मामला वज़ीर-ए-आज़म और काबीना के नोटिस में लाया जाए, जिस पर सेक्रेटरी दाखिला ने यकीन दहानी कराई कि जो काबीना के आइंदा इजलास है उसमें ये मामला जो है वो ज़रूर पेश किया जाएगा। और उन्होंने साथ ये भी कहा, सेक्रेटरी दाखिला ने हल्का सा ये भी लुकमा लगाया कि जनाब रियासती इदारों को काम करने दिया जाए। और अदालत ने इस पर यह कहा कि 3 दिनों से इस वाक़े को 3 दिन हो गए, एक सरकारी अफसर इस्लामाबाद से लापता हो गया और हमें आपकी तरफ से कोई काम नज़र नहीं आ रहा, 3 दिनों में आप लोग सिर्फ मीटिंग्स ही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बताएं कि जो ये ज़ईफ़ वालदा हैं, जो पटिशनर हैं साजिद गोंदल की, क्या इनके घर में कोई गया है? तो जिस पर अदालत को बताया गया जी वो एसपी इन्वेस्टिगेशन और डीएसपी इन्वेस्टिगेशन वहाँ पर गए थे उनके घर में। तो जिस पर उन्होंने ये कहा कि जी क्या किसी वजीर का बेटा गुम हुआ था तो सिर्फ डीएसपी वहाँ पर जाता। और इसके साथ साथ वहाँ पर अदालत ने कहा कि आप बताएं कि ये जो साइला खड़ी है मेरे सामने, ज़ईफ़ वालदा जो है साजिद गोंदल की, इसको अब हम क्या कहें कि ये अब क्या करेंगे। तो इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हम यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते अपने शहरियों का, तो फिर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो फिर ये आईनी अदालत है, इसको फिर बंद कर दें। ये जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा। और उन्होंने कहा कि जी ये बताइए कि आप इसमें अब क्या कितनी मोहलत आपको दरकार है। और जिस पर उन्होंने कहा कि जी हम इसमें तेजी से तफ्तीश कर रहे हैं, सेक्रेटरी दाखिला ने बताया, आईजी ने बताया। और इस पर अदालत ने ये इस हदायत के साथ समात जो है वो 17 सितंबर तक मुलतवी कर दी कि अब जो अगली समात है उस पर हम आपकी वजाहतें नहीं सुनेंगे। तो नाज़रीन, ये आज की समात का लम्हा बलम्हा अहवाल था, जिसमें अदालत ने इनकी मिस गवर्नेंस को भी पॉइंट आउट किया। अदालत ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के ना हाजिर होने का भी नोटिस लिया। अदालत ने बुनियादी इंसानी हकूक़ की भी बात की। अदालत ने लापता अफराद के कमीशन की भी बात की। और अदालत ने रियासती इदारों के रियल स्टेट में कारोबार में मुलव्वस होने की भी बात की। और अदालत ने यह भी कहा कि यह मामला वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस में लाया जाए। और उसके बाद उस मुकदमे की समाअत खत्म हुई। मुकदमे की समाअत के बाद जब बाहर बात हुई जो साजिद गोंदल की अहलिया हैं, तो उन्होंने जो है वो कहा कि मैंने तो अपने बच्चों को ये बताया हुआ है कि पापा जो हैं वो सैर पर गए हुए, तो मैं इतनी लंबी कौन सी सैर में कब तक इन्हें बहला सकते हैं। ये ज्यादती की तरफ केस जा रहा है, ये इन सबको एक्शन लेना इस बात पे पड़ेगा। हम बिल्कुल इस मामले में खामोश नहीं बैठेंगे। आप इस चीज़ में सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो अपोजिशन पार्टी आज से 3 साल पहले रह चुकी है, उसके साथ ये सारी इंक्वायरी करे। ये मामला सारा उसकी तरफ जा रहा है, क्योंकि डायरेक्ट साजिद गोंदल की किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी किस्म की कोई दुश्मनी नहीं है। आप मुझे सिर्फ ये बता दें, इतने हसास इदारे से उसको उठाया गया, यानी अभी तक कोई बंदा नहीं आ रहा हमारे घर में। क्यों? वजह आप मुझे सिर्फ वजह बता दें, क्या वजह है? सीसीटीवी कैमरे से जो फुटेज हमने निकाली वो हमने अपने बिहाफ पे निकाली। आज भी हम वहाँ पे गए, आज भी वहाँ से कोई भी नहीं गया, कोई बंदा हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा। लेकिन ये 17 तारीख भी दे देना, ये हमारे साथ आप देखिए जुल्म नहीं, और क्या? ये किस तरह से हम दिन गुजार रहे हैं। मैंने बच्चों से कहा है कि बाबा सैर पे गए हुए हैं। आप मुझे बताएं कितनी लंबी सैरें होती हैं, किस सैर पे गए? आप मुझे बताएं, ये 4 साल की बच्ची को मैं क्या बताऊंगी जो बाप के साथ सोती है, बाप के साथ खाना खाती है। आप मुझे बताएं, मुझे सिर्फ उनका जुर्म बता दें, मेरी साजिद गोंदल से बात करवा दें कि किस जुर्म में मैं डायरेक्ट पूछूं कि ऐसी क्या गलती। तो देखना ये है कि ये इस अदालत के इतने ज्यादा सख्त रिमार्क्स के बाद भी क्या हुकूमत और इंतजामिया इस गुमशुदगी के हवाले से कोई पेशरफ्त
कर सकती है या नहीं कर सकती।